नमस्कार। सिट्रॉन कार की एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी कंपनी है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। आज ये विश्व भर में कई जगहों पर अपनी कारें बेचती हैं। इन्हें हाल में ही मिस्र में अपना एक विज्ञापन वापस लेना पड़ा। सिट्रॉन ने 30 नवंबर 2021 को ये विज्ञापन हटा लिया। सिट्रॉन ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि कंपनी किसी भी तरह के हैरासमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए यह विज्ञापन हटाया जा रहा है। विज्ञापन कार के कैमरा के बारे में था। इस विज्ञापन में मिस्र के जाने माने सिंगर आमरो दियाब नजर आते हैं। आमरो दियाब कार के कैमरे से गाड़ी के पास से गुजर रही एक महिला की फोटो खींचते दिखते हैं। फोटो सीधे उनके फोन में आ जाती है। फोटो देखकर वो मुस्कुराते हैं और साथ में लिखा आता है, हर सुंदर मौके की तस्वीरों को कैद करें। इसके बाद दियाब उस लड़की को अपनी कार में आमंत्रित करते हैं और दोनों लोग कार के अंदर साथ में हंसते बातें करते हुए नजर आते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें बुरा क्या था? ये सवाल अगर उन स्त्रियों से पूछा जाए जिनकी तस्वीरें बिना उनकी इजाजत के ली गई और कहीं प्रकाशित कर दी गई, तो क्या जवाब आएगा? अधिकांश अखबार और ऑनलाइन प्रकाशनों में जो बारिश में भीगने की तस्वीरें ली गई होती हैं, उनके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई होती। हमारे आपके लिए ये कोई बहुत बड़ा नैतिकता का प्रश्न भी नहीं होता। सवाल ये है कि सचमुच ये कोई नैतिकता का मुद्दा है भी या नहीं। जैसे अनजान लड़कियों की तस्वीर लेने वाली कार के प्रचार को वापस लेना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि वहां नैतिकता अड़े आ रही थी। क्या हमारे भारतीय अखबार भी ऐसा कुछ करते हैं? कानूनी तौर पे देखें तो भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 लागू है और इसकी धारा 354C के तहत ऐसी किसी हरकत को अपराध माना जा सकता है। इस कानून के साथ 2 स्पष्टीकरण भी आपको नजर आ जाएंगे, जिन्हें पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि ये कानून केवल आपत्तिजनक अवस्था में तस्वीरें लेने पर ही नहीं लागू होता। अगर तस्वीर प्रसारित करने की अनुमति नहीं थी तो भी ये धारा लागू हो सकती है। ऐसे में केवल नैतिक रूप से ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पे भी ये जरूरी हो जाता है कि स्त्रियों की तस्वीरें लेते समय विशेष तौर पर सावधानी बरती जाए। इस तरह की एक बड़ी घटना जो शायद आपको याद हो, वो उत्तर प्रदेश की थी। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ केवल सेल्फी लेने के कारण एक युवक को कुछ समय जेल में बिताना पड़ा था। नैतिकता और कानूनी दोनों तरीके से सोचिए और अंत में इस विषय पर ज्यादा समझना हो तो एक बार आईपीसी की धाराएं 354C और D पढ़ लीजिए। पत्रकारिता से जुड़े कानूनों और नैतिकता के प्रश्नों पर आगे बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।